सर, एक चीज़ यहाँ पर कहनी बहुत ही आवश्यक है कि 2 साल से 3 साल से जो वैश्विक महामारी चल रही है, उसमें जितने भी हमारे लोग आए हुए हैं, इन लोगों ने इतना सहयोग किया कि जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते थे। क्योंकि हमारे जितने भी एम्प्लॉई या कार्यरत वहाँ जाते थे गांव में नाटक के लिए, ड्रामे के लिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, कोरोना को बिना हिचक हटाते हुए आने के बावजूद भी ड्रामा में, नाटक में, सभी में अपना सहयोग करते थे। और उसी लिए आज निरंतर 12 घंटे हमारा जो है प्रसारण चल रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद आप सबको देता हूँ, जो जिन लोगों ने हमारे जितने प्रोग्राम प्रसारण में कंटिन्यूस सहयोग दिया है तथा साथ ही साथ मिल बांट करके काम किया है, जिससे हमारा प्रसारण बिल्कुल भी बाधित नहीं हुआ है। प्रोग्राम क्वालिटी, प्रोग्राम फॉर्मेट, प्रोग्राम रीच, कंटेंट का एनालिसिस, इस तरह के 6 रिसर्चेस अभी तक पूरे हो चुके हैं। उन सभी 6 रिसर्चेस के आउटकम्स ने भी पंतनगर जनवाणी को शक्ति दी, संबल दिया। ये मेरा अनुभव रहा है कि पंतनगर रेडियो ने मेरे अंदर की प्रतिभा है, मेरी रचनात्मकता है, उसको बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा काम किया। कि जनवाणी के कार्यक्रम सुनते रहिए आप, होए दूर दुख दरिद्रता और मिटे संताप। जब आप सुनेंगे तो आपको अलग एहसास होगा। इन्होंने मुझे दिया और स्टार्ट किया मैंने, जिसमें मैं अलग अलग किसान उपयोगी मुद्दों पर, जैसे पशुपालन या कृषि, इनके जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे बकरी पालन, पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह बकरी पालन करेंगे, या फिर साहिवाल गाय, इन पर, या कुछ भी चारा कैसे बनाया जाए, इन पे मैंने इंटरव्यूज़ लेना शुरू किया। किस तरह से हम जो कार्य करते हैं, हमारी फसल या हमारी जो पौधे हरे भरे हों, हमें वो जानकारी यहाँ तक मिले, इसके लिए मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ पद्म लोचन जी के, जो उन्होंने सुझाव दिया था कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम यहाँ की सारी बातों को देश के दूर कोने कोने तक प्रसारित कर सकते हैं। लॉकडाउन लग गया, दिल पे और दिमाग पे, साहित्य के विभाग पे, निद्रा और जाग पे, जमा गुड़ा और भाग पे लॉकडाउन लग गया। कि मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि मैं पंतनगर जनवाणी परिवार में शामिल हुआ, यहाँ की बातों से अवगत हुआ, जनवाणी के जो रेडियो से कार्यक्रम सुनता रहा, इससे हमारे मन में बकरी पालन की बात आई। इसमें वैज्ञानिक अपना भाषण देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जो काश्तकारी के ऊपर होता है, जिससे आपको काफ़ी संदेश मिलता है। विभिन्न तकनीकियाँ जो वैज्ञानिकों ने विकसित की हुई है वो आप तक पहुंचती है, उसके ऊपर आप गौर करते हुए उस अपने खेती में सुधारना लाते हैं। जैसे अभी अपने एक किसान भाई ने अपना एक्सपीरियंस है जो साझा किया कि पंतनगर जनवाणी में जो उन्होंने बकरी पालन का जो सुना और बकरी पालन से उत्साह प्रोत्साहित हुए और उन्होंने बकरी पालन शुरू किया, और खेती के साथ साथ उनको अलग से 1.5 से 2 लाख रुपए की आय होनी शुरू हो गई। 1 घंटे का कार्यक्रम अब 12 घंटे चलता है। कितना अथक परिश्रम से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को बनाते होंगे, जो 12 घंटे चलाने के लिए आपकी कितनी मेहनत लगती होगी। वास्तव में मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो लोग भी पंतनगर जनवाणी सामुदायिक केंद्र इस सबसे जुड़े हुए हैं, वो एक वास्तव में बधाई के पात्र हैं। ये आप सभी की मेहनत का नतीजा है कि जो कार्यक्रम केवल 1 घंटे चलता था वो 12 घंटे चलता है, पूरे देश में उसकी सबको प्रचलित है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इससे जुड़े हुए हैं। ये आप सभी का कार्यक्रम है, इसको हमने बनाए रखना है। और विश्वविद्यालय कोई प्रोग्राम नहीं है जो 10 साल चले, 20 साल चले। अभी शुरुआत है। मैं सरकार को भी अगर जब विश्वविद्यालय बनता है तो वो 1000 साल की बात होती है, और आशा रखता हूँ कि जैसे ये 10 साल हुए वैसे 20 साल होंगे और 100 साल भी होंगे। आप इसको बनाए रखें। जब तक हम जिंदा हैं आप संभालें, फिर आपके बच्चे संभालेंगे, तो ऐसे ही चलना चाहिए। ये कार्यक्रम ऐसा हो कि जो चलता रहे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं उनकी कमिटमेंट और आप सबके सहभागिता से ये सब सफल हो पाता है, और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।